संत श्री नरकेवल बेदी जी महाराज का जन्म होशियारपुर पंजाब में 3 अगस्त 1930 को हुआ। आपके पिता बाबा संगत राय बेदी एवं माता दुर्गा देवी उच्च कोटि के धार्मिक वृत्ति वाले थे। महाराज बचपन से ही जहां विलक्षण बुद्धि थे, वहीं उनमें आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने की प्रबल जिज्ञासा होती। महाराज ने बीए तक शिक्षा प्राप्त की। वह जयप्रकाश नारायण एवं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में सोशलिज्म का खूब प्रचार किया। 1953 महाराज श्री स्वामी जी महाराज के संपर्क में आए, तब से जीवन ही बदल गया। 7 वर्ष तक श्री स्वामी जी महाराज के संग रहे और महाराज ने उनसे वचन ले लिया था कि मुझे वचन दो लिखकर कि आप अपने अंतिम श्वास तक राम कार्य करते रहोगे। और महाराज ने किया भी ऐसा है, लिखकर स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में रख दिया। और फिर जब महाराज ने 1960 में स्वामी जी महाराज ने ये चोले का त्याग किया, उसके बाद उनके उत्तराधिकारी परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज के साथ मिलकर तकरीबन 36 वर्ष राम कार्य किया। महाराज के प्रभावशाली अद्भुत ढंग से ये उनके जीवन की बड़ी अद्भुत घटना है। महाराज प्रवचन किया करते डंके की चोट पर। माता पिता का आदर सत्कार होना चाहिए, बड़ों का सत्कार होना चाहिए, कौमी एकता, सेवा, सिमरन, सत्संग, इस पर डंके की चोट पर बोलबा करते। और इसी से प्रभावित होकर 1993 की बात है, उस समय आर्मी के चीफ थे जनरल शंकर राय चौधरी। वो ऐसे प्रभावित हुए, उन्होंने महाराज से कहा कि आप हमारी इंडियन आर्मी के जवानों और अफसरों में कौमी एकता, आपसी भाईचारा के सद्विचार कूट कूट कर भर दो, क्योंकि सामने बहुत बड़ा संकट आ रहा था, कारगिल का युद्ध। तो महाराज ने 6 वर्ष लगातार IIM देहरादून और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पूना में कई बार वहां जाकर हमारी संस्कृति पर, सैनिक धर्म पर, हर हाल में विजय जैसे गौरवपूर्ण प्रसंगों पर प्रवचन द्वारा नया जोश को भरा। और 6 वर्ष के बाद इस सेना की निस्वार्थ सेवा के लिए महाराज को 15 अगस्त 1999 को भारतीय सेना द्वारा आर्मी कमांडर्स कमेंडेशन कार्ड प्रशंसा पत्र द्वारा देकर सम्मानित किया गया। आज हम उनका 91वां जन्मदिवस मना रहे हैं। 3 मई को उन्होंने ये भौतिक चोला 2017 को भौतिक चोला छोड़ दिया था, 3 मई 2017। और तब से लेकर आज तक अब सूक्ष्म रूप में और भी प्रबल शक्ति से वह राम कार्य स्वयं भी कर रहे हैं और हमारे जैसे अनेकों अनेकों साधकों से राम कार्य करवा रहे हैं।
हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मुझे सौभाग्य मिला, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। पता नहीं कौन से पुण्य कर्म जाग गए जो एक दिन मेरे पूज्य पिताजी 1965 में, आज से 56 वर्ष पहले, जब मैं 8 वर्ष का था, महाराज के पास ले गए। और विशेषकर 1998 का वो दिन मुझे याद है। आज से 21 वर्ष पहले श्री सनातन धर्म मंदिर में साधना सत्संग लगा हुआ था। मैं था तो वहीं, लेकिन अटेंड नहीं कर रहा था। मुझे अचानक संदेशा मिला कि महाराज आपको याद कर रहे हैं, आप आओ। बुलाया, तुरंत मैं उनके आगे हाजिर हो गया। आदरणीय श्री राम दयाल जी वहां विराजमान थे, अब वो चोला छोड़ चुके हैं। महाराज ने मेरी पीठ पर हाथ रखकर वो मुझे उस स्पर्श का, उस जादुई स्पर्श का एहसास आज भी मैं साफ साफ उसको महसूस करता हूं और महाराज की वाणी को स्मरण कर रहा हूं जो उस समय उन्होंने मुझे कही थी कि बेटा, राम दयाल जी का सत्संगों के कार्यों में सहयोग किया करो। वो दिन गया और फिर महाराज ने बहुत चोला भी छोड़ दिया। 2019 तक श्री राम शरणम में रहकर सेवा कार्य करवाया और उसके बाद राम की बातें राम ही जाने। पिछले 2 वर्ष से अधिक हो गया है यहां श्री राम नाम सेवा सदन में अपना कार्य स्वयं करवा रहे हैं। करने कराने वाले तो वह ही हैं। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि उन्होंने इस मंदबुद्धि अबोध बालक को अपना निमित्त मात्र बना रहा। एक ही प्रार्थना गुरु महाराज के दरबार में, उनके श्री चरणों में, जब तक इस मानव जन्म में आखिरी श्वास है इस चोले में, तो ये राम कार्य कभी भी ना छूटे। और फिर राम कृपा से हमें मोक्ष नहीं चाहिए, ना ही हमें गुरु महाराज को चाहिए था। हमें फिर ऐसा अवसर मिले, जब अगला जन्म मिले, फिर गुरु महाराज का संग मिले और फिर हम उनके सेवक बनकर उनके राम कार्य को आगे बढ़ाते हैं। हे गुरु महाराज, आपके आज पावन जन्म दिवस पर आपको असंख्य बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जय गुरुदेव, जय महाराज, जय गुरुदेव, जय महाराज।